नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके पर। हमारा जो मॉडल पेपर चल रहा था एक हमारा मॉडल पेपर चल रहा था एक चल रहा था और मॉडल पेपर एक का हमने 3% कर लिए। आज हम इसका चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं और चौथा प्रश्न आता है इसके खंड बे में। बे खंड यानी वो जो हमने किया था वो एक खंड था, अब यहाँ पर हम बे खंड करेंगे। और बे खंड जो है हमारा, उसका प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। ठीक है, पहले जो हमने चैप्टर किया था उसका प्रत्येक प्रश्न था वो 1 नंबर का था। ठीक है, तो चौथा प्रश्न कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे खंड ए, खंड ब, सॉरी ए हमारा वो खंड बे लिखा हुआ भी है। देखो खंड बे, और खंड बे का प्रश्न नंबर 4 लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम में आपको प्रश्न लिखना नहीं है पूरा जो दे रखा है, और यहाँ उसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न देखते हैं तो क्या है। देखो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद, सॉरी ये आपको एक बहुपद दे रखा है कि शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसके शून्यांक है उसका योग ज्ञात करना, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को थोड़ा सा लिख लेते हैं, ताकि देखो जब भी प्रश्न नहीं आता है तो सबसे पहले आप प्रश्न को लिख लिया करो। एक बार प्रश्न में जो दिया गया लिख लो, आगे आपका पेन चलना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लिखे क्या, मतलब बच्चे को ये पता नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले अपने को जो बहुपद दे रखा है वो लिख लो। बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद दे रखा है। और इसके पहले तो शून्य ज्ञात करते हैं। प्रश्न में तो लंबा है, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। प्रश्न को देखो बांटना सीखो, यहां तक करते हैं। इसके शून्य ज्ञात कीजिए, आगे का मामला हम बाद में देखेंगे। तो पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने का तरीका यही है कि ये जो बीच वाली संख्या है इसके 2 टुकड़े करने, और वो 2 टुकड़े इस प्रकार होने चाहिए कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। यानी 7x को मैं तोड़ता हूं 2 भागों में, तो उनको जब मैं वापस गुणा करूंगा तो 10x स्क्वायर आ जाना चाहिए। ये देखो, 7x के 2 टुकड़े करने, वापस जोड़ूंगा तो 7x आ जाना चाहिए, प्लस करूंगा तो 7x आ जाना चाहिए, लेकिन गुणा करूंगा तो कितना आ जाना चाहिए? 10x आ जाना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, बीच वाले को तोड़ना है 7 को, तो 7x को तो तोड़ना है, 2 टुकड़े करने हैं। इनको जोड़ने पर तो वापस 7x आना चाहिए, और मैं उन दोनों अंकों को, दोनों संख्याओं को जब गुणा करूंगा मैं, तब आपके कितना आना चाहिए? इन दोनों के गुणा के, यानी इन दोनों 10x एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, 10x स्क्वायर। तो इस चर को छोड़ो, एक बार आप तो 7 को तोड़ो, थोड़ा सा इसको समझेंगे आप क्या करो, केवल इस 7 को तोड़ दो। ठीक है, चर को छोड़ दो, और इधर 10 को, यानी ऐसी संख्या में तोड़ो कि मैं जब गुणा कर देता हूं दोनों का, जब गुणा कर देता हूं तो आ जाए 10, और जोड़ने पर आ जाए 7। 7 के टुकड़े करने, तो 7 के टुकड़े कितने प्रकार से कर सकता हूं मैं? देखो, एक तो 1 और 6 का कर सकता हूं, एक 7 का मैं 2 और 5 कर सकता हूं, एक 7 का मैं 3 और 4 कर सकता हूं। ये टुकड़े हैं। अब यहां गुणा करता हूं तो 6 आता है, मुझे 10 चाहिए। इन दोनों को गुणा करता हूं तो 10 आता है, यही चाहिए। देखो, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, 7x को लिख दूंगा 5x और 2x। ये डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बहुत आसान चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, 7x को तोड़ दिया, 5x अलग कर दिया, 2x अलग कर दिया। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 7x आ जाएंगे। देखो, 5x और 2x 7x, और इन दोनों को मैं गुणा करता हूं, इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो 5 को 2 से गुणा करूंगा 10, x को x गुणा करूंगा तो x स्क्वायर। तो यहां पर यही करना है। देखो, प्रश्न में क्या करना है आपको, ये मैं आपको रफली समझा रहा हूं। हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, इसको छेड़ना नहीं है, प्लस 7x को मैं लिख देता हूं 5x प्लस 2x, और आगे प्लस में क्या है? 10 है। ये मैंने 7x को 2 टुकड़े कर दिए। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं आपका प्रत्येक कंफ्यूज दूर करता जाऊंगा यहाँ पर कि सर हमने 7x को तोड़ लिया, एक तो आया 5x, एक आया 2x। ठीक है, तो यहां हम पहले 2x को लिखें कि 5x को लिखें? ये कुछ बच्चों ने मेरे ऑफलाइन में भी पूछा है, ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कमेंट करते हैं कि सर पहले कौन सा लिखें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले 2x लिखो कि 5x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे क्या करेंगे? देखो, अब शुरुआत के 2 पदों में, यहाँ के देख, शुरुआत के जो 2 पद है
शुरुआत के ये दो दो पद है, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये दो पद है। और यहां इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। यहां दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स प्लस 5x में एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5, शुरुआत के दो पदों में। आगे के जो दो पद है देखो, ये जो दो पद है इनमें 5 कॉमन आ रहा है। देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है यहाँ देखो, क्योंकि सॉरी 2 कॉमन आ रहा है और प्लस इस साथ में, तो यहाँ क्या करता हूं मैं, प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब इस पद में से 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस ये प्लस 10x में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 5 बच गया, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखो यहां दो पद फिर दिख रहे हैं। देखो एक तो हो गया ये पूरा जो मेरा हाइलाइटर चल रहा है, ये पूरा एक पद ये, और दूसरा पद हो गया हमारा ये, सॉरी अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा पद हो गया, क्या हो गया, दूसरा पद ले ले, दूसरा हो गया ये, देखो ये। इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों में ही x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 मैंने ले लिया कॉमन, x प्लस 5 कॉमन ले लिया। तो ये जो ग्रीन वाला लिखा है इसमें तो क्या बच गया, x प्लस 5 तो बाहर आ गया, x बच गया ये प्लस, और x प्लस 5 आ गया तो यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, यानी इसके गुणनखंड कर लिए मैंने। इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यही है कि आपको जो बहुपद दे रखा है उसके गुणनखंड कर लो, पहली बात है गुणनखंड करना। गुणनखंड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप क्या लिखेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, जो अपने गुणनखंड किए हैं उन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दो। ये 0 के बराबर हमने क्यों रखा, शून्यांक ज्ञात करना है। अब देखो x प्लस 5 और x प्लस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट गुणा आ रहा है, वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि या तो x प्लस 5 बराबर 0 है या फिर x प्लस 2 इसके बराबर क्या है 0 है, समझ गए ना। यानी या तो ये कोष्टक 0 है या ये कोष्टक 0 है, तभी तो 0 आया। देखो x इंटू वाई की वैल्यू मान लो 0 आती है, इसका मतलब या तो x का मान 0 है या y का मान 0 है, ठीक है। तो यही मैंने कंसेप्ट है वो यहां लगाया है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर आ जाएगा 5 उधर जाके माइनस का हो गया, या फिर x प्लस 2 है, जब 2 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया -2। अतः हमारे जो दो शून्यक होते हैं, दो ही घात बहुपद दो शून्यक होंगे, एल्फा बराबर आ गया -5 तथा बीटा बराबर, बीटा का मान कितना आ गया -2। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। देखो एक बार फिर हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिए, शून्यक हमने इसके वो ज्ञात कर लिए, थोड़ा प्रश्न हाइड हो गया। देखो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए, अब ये कह रहा है कि ये जो शून्यक प्राप्त हुए इन शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो हमारे शून्यक आए हैं एल्फा और बीटा और इनके गुणांक है, गुणांक का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट होता है हमारा समीकरण का, सॉरी बहुपद का। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो तो ए है, एक्स का गुणांक है वो बी है और कॉन्स्टेंट अचर क्या है सी है, ये इनको बोलते हैं गुणांक है। और शून्यक है हमारे एल्फा और बीटा। तो एल्फा और बीटा ए बी और सी इन पांचों में एक संबंध होता है, अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता है। तो उस संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। जांच में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो एल्फा का मान -5 प्लस ये प्लस जोड़ना है -2, और इन दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तो उत्तर आएगा -7, यानी दोनों का योग कितना आया -7। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है -b/a का मान। यहां लिख सकते हो आप a बराबर, a क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणा में 1 है 1, b बराबर
एक्स का गुणा के साथ, तो यहाँ आ गया 7। उसके बाद में c बराबर 10, ये हो गया 10। तो पहले ए एल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, फिर माइनस बी बटा ए ज्ञात करेंगे, क्योंकि एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहां पर ये करूंगा मैं, माइनस सही है, बी का मान कितना है 7, तो ये 7 बटा ए का मान कितना है 1, यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब -7 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा -7। अब हमने क्या नोट किया, देखो हम ये देख रहे हैं कि x प्लस बीटा का जब मान ज्ञात किया था हमने, वो -7 आया, -7 आया, और माइनस बी बटा ए का जब हमने मान ज्ञात किया वो भी -7 आया, वो भी क्या आया -7 आया। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हमारे यहां पर ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि एल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, -b बट्टा ए के बराबर। ये किसके बराबर आ गया, -b बट्टा ए के बराबर आ गया। और ये हमें पहला सत्यता की जांच होगी कि इन दोनों का शून्यकों का शून्यक जो होते हैं दोनों का योग किसके बराबर होता है, -b बट्टा ए के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इनमें संबंध की, वो क्या होती है, वो होती है एल्फा इंटू बीटा, यानी एल्फा और बीटा का गुणा, तथा एल्फा और बीटा का गुणा वो कितना हो जाएगा, एल्फा और बीटा का गुणा कितना हो जाएगा, -5 इंटू -2, हम दोनों को गुणा कर देते हैं, और ये देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 5 को 2 से गुणा किया 10, यानी दोनों का गुणा कितना आ गया 10। अब हमें ज्ञात करना है c बट्टा ए। c बट्टा ए क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा ए। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ये आपको पता रखना है। एक तो पहले मैंने बताया था, एक ये, तो एल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, फिर सामने वाला ज्ञात करना है। तो c की वैल्यू है यहाँ पर 10, देखो c की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी है, 10 दे रखी है, तो मैं c की जगह रख देता हूँ 10, यहाँ मैंने लिखा 10 बटा ए का मान है 1, 10 में 1 का भाग लगाऊंगा आएगा 10। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एल्फा इंटू बीटा भी 10 आया और c बटा ए भी 10 आया। इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा इंटू बीटा है वो कितना आ गया, c बटा ए के बराबर आ गया। यह हमें सत्यता की जांच होगी, ये हमारी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा आपको डीप समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। एग्जाम में आपको इस प्रश्न को मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट देनी है, इससे ज़्यादा इस प्रश्न में लगेगी भी नहीं। फटाफट से बीच की संख्या को तोड़ो, गुणा करने पर 4 अंक बनाओ और ये गुणनखंड करो, यानी सीधी सी बात यहाँ पर गुणनखंड करो। गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो यह आपका चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है।